Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. So today we're gonna do Suratul Fatiha. सबसे पहले हम सूरतुल फातिहा को थोड़ा सा देखेंगे, राइट, एंड देन we're gonna identify these structures in between ताकि हम इस चीज को फर्दर कर सकें. सूरतुल फातिहा predominantly has many nicknames. अरबिक लोग जो हैं वो उनको जो भी चीज पसंद होती थी they had many names for it. For example, take lion. They really liked lions. ठीक है, तो it has many names. इसी तरह सूरतुल फातिहा is such an amazing surah कि इसके almost 19 प्लस नेम्स हैं, जिनके अंदर से जो मोस्ट डोमिनेंट है, मोस्ट डोमिनेंट जो है वो कौन से हैं? वो हैं द सेवन ऑफ रिपीटेड वर्सेस, सबल मसानी, उसके बाद अर्रुकिया, अशिफा, उम्मुल कुरआन, उम्मुल किताब, ठीक है, फातिहा, फातिहातुल किताब, ये तमाम इसके हैं. जस्ट अ बिट ऑफ intro. Al Shifa, this surah is very important when it comes to Shifa. अगर कहते हैं ना कुरान पाक में शिफा है, तो देर आर वेज टू टेक इट आउट. अगर आपको कोई भी बीमारी है एंड यू आर टेकिंग मेडिसिन और आप सूरतुल फातिहा रिसाइट करते हो बाय द मींस ऑफ कि अल्लाह ताला मुझे शिफा दे दें, तो योर हीलिंग इज स्पेड अप. ऐसा नहीं है कि आप दवाई छोड़ के काम कर सकते हो, लेकिन योर हीलिंग इज. अल शिफा के साथ इट इज ऑल्सो अल रुकिया फॉर दोज पीपल जो हु हैव बुरी नजर, जिन इन्फेस्टेशन एंड ऑल ऑफ दोज. तो रुकिया के तौर पे जो बेसिक और जो फर्स्ट थिंग है जो कि राकीज इस्तेमाल करते हैं, दैट इज सूरतुल फातिहा. तबल मसानी, ये सेवन ऑफ रिपीटेड वर्सेस, वो ये है एक नमाज, एक सही हदीस में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि सलात फातिहा है. फातिहा इज सो इम्पोर्टेंट कि अगर सूरतुल फातिहा नहीं है आपकी सलात में, तो आपकी नमाज नहीं होती, आपकी ज़कात नहीं होती. ठीक है. सूरतुल फातिहा, फातिहा बेसिकली मींस दी ओपनिंग, राइट. इन सर्टन एरियाज Bismillahirrahmanirrahim is considered part of the surah. In others, it is not considered part of the surah. जो इसको पार्ट ऑफ द, मतलब इसको एक आया कंसिडर करते हैं, वो आखिरी दो आयात को ज्वाइन कर देते हैं, इस पूरे दो को एक सिंगल ज्वाइन कर देते हैं. तो ये होता है कि आपकी जो सूरह है इसकी सेवन वर्सेस जो हैं वो इंटैक्ट रहती है, राइट. सेवन आयात, सॉरी, सेवन आयात जो हैं वो इंटैक्ट रहती हैं. नाउ सुलझुल फातिहा है समथिंग जो कि हम लोग काफी अरसे से, काफी बचपन से हम लोग स्टडी करते आए हैं. ठीक है, एंड वी हैव डन दिस थिंग लाइक मिलियंस ऑफ टाइम्स. दिन के अंदर हम ऑलमोस्ट 17 टाइम्स हम इस चीज को स्टडी करते हैं, राइट. सो बिफोर गोइंग इनटू दिस, लेट मी आस्क यू समथिंग. लास्ट टाइम हम लोगों ने सूरा के बारे में बात की थी. एनीबडी हियर कैन एक्सप्लेन टू मी व्हाट एन आया इज? लेट मी ओपन द वर्ड फाइल जो हम लोगों ने लास्ट टाइम बनाई थी. चावल निकाल फ्रिज में से। कैसा बना कीमा? देख ना, 10 रुपए कीमत। ओके. आई हम लोगों ने लास्ट टाइम कुछ नोट्स बनाए थे, तो रादर देन मेकिंग अ न्यू फाइल आउट ऑफ इट, आई वांटेड कि हम उन्हीं नोट्स को ही आगे लेके चलें, राइट. तो हम इन्हीं नोट्स को आगे लेके चलेंगे सो दैट हम इसको और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर. सो रिंग स्ट्रक्चर, फ्लो स्ट्रक्चर, हम लोगों ने ये सारी की सारी चीजें कर ली थी लास्ट टाइम. अब गोइंग फर्दर, व्हाट दिस इज. अब हम आ जाते हैं सूरतुल फातिहा पे. तो सूरतुल फातिहा में मैंने पूछा सबसे पहले व्हाट इज एन आया. ठीक है. आया इज, आया और सूरा ये दो बेसिक चीजें जो कि हमें पता होनी चाहिए कि ये क्या है, राइट. सो वी हैव आया मींस साइन. ओके, व्हाट एल्स?
Aya means sign, that is one. What else? Proof. Aya does not mean proof. Anybody have any? What is an eye? Signs of Allah in this don't. Nope. I'm talking about the word aya. Something that is revealed is called wahi. Mu'jiza is something that is against the natural laws of the realm, right? आया क्या है? आयात पढ़ते हो, रिसाइट करते हो, ये एक आया है, ये क्या है? प्रिडिक्शन, कुरान, खबर है। आया क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन आया? ओके, सो एन आया बेसिकली निशानी, साइन हो गया, ठीक है। आया comes from the root letters हमजा, या, या, ठीक है। इट कम्स फ्रॉम द रूट लेटर्स हमजा, या, या, ठीक है। एंड अगर हम कुरान के पर्सपेक्टिव से देखें, अल्लाह ताला कहते हैं सूरतुल यूसुफ के अंदर के हजरत यूसुफ और उनके भाइयों में तुम्हारे लिए निशानी है। अल्लाह ताला आसमानों और जमीनों में कहते हैं कि निशानी है। अल्लाह ताला वाकयात में कहते हैं कि निशानी है। निशानी अकॉर्डिंग टू कुरान्स पर्सपेक्टिव, अकॉर्डिंग टू कुरान्स पर्सपेक्टिव इज एनीथिंग, एनीथिंग यू कैन नोट, किसी भी चीज को आप नोटिस करो और फोकस। कुरान के अंदर निशान आया जो है वो मल्टीपल चीजों के लिए आया, कभी इंसानों के लिए आएगा, कभी चीजों के लिए आएगा, मल्टीपल चीजों के लिए आएगा, लेकिन दिस इज वन वे ऑब्जर्वेशन, या, ठीक है। एनीथिंग दैट यू कैन ऑब्जर्व, नोटिस और फोकस, उस पर आप ध्यान लगाओ, ठीक है। इसका लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव अगर मैं देखता हूँ, लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव के अंदर एक जो फर्स्ट मीनिंग है, दैट इज एन आया इज समथिंग वैल्यूएबल। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आप इर्द गिर्द जो भी चीजें देख रहे हो, एनीथिंग दैट यू आर नोटिसिंग, जो भी चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हो, इट हैज टू बी वैल्यूएबल टू यू। इट कैन बी अ फिनोमेना, कोई फिनोमेना हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग एल्स, इट हैज टू बी समथिंग वैल्यूएबल, राइट। इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, कोई ना कोई वक़्त होगी, बगैर वजह के कोई भी चीज नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, आया इज समथिंग दैट इंस्पायर्स क्यूरियोसिटी। कि किसी चीज को देखो कि एक तो है कि वो वैल्यूएबल है, वैल्यूएबल होने के साथ साथ सेकंड वो क्या है कि वो आप में क्यूरियोसिटी पैदा करे टू लर्न मोर अबाउट। क्या वो क्यूरियोसिटी हर बंदा पैदा कर सकता है अपने अंदर? मे बी नॉट, क्योंकि आप लोगों को समझ में ना आए कि उसके पीछे है क्या, या मे बी आप वो चीजें उस तरह से नोट ही ना करो। लेकिन अगर सेब गिरता हुआ एक बंदे ने देखा, एंड ही नोटिस दिस एज अ साइन, और उसने बोला कि ओके दिस इज अ साइन, एंड मैंने इसको देख के ये ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है, नाउ दैट इज समथिंग कि ओके आई हैव टू नोटिस मोर अबाउट इट। आपने कोई परिंदा पहली दफा अगर आपके हाथ से खून निकला हो, ड्रिप किया हो, तो बचपन में बच्चे वो खून देख रहे होते हैं, अच्छा इट इज ड्रिपिंग आउट, ठीक है। तो इट हैज समथिंग दैट इंस्पायर्स क्यूरियोसिटी, एनीथिंग दैट इंस्पायर्स क्यूरियोसिटी। नेक्स्ट, इट पॉइंट्स टू अ डायरेक्शन। Now, if it has to point to a direction, it is something again कि आया is कि it is also hidayah. आया is also hidayah, which means कि ये आपको किसी डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेगा कि एक वैल्यूएबल है, एक इसमें वैल्यू है,
एक इसमें क्यूरियोसिटी इंक्रीज करेगा, और सेकंड थर्डली ये एक डायरेक्शन की तरफ आपको पुश करेगा, एक डायरेक्शन की तरफ आपको डायरेक्ट करेगा, गाइड करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज समथिंग विद अ वाओ फैक्टर, ऑल्सो कॉल्ड समथिंग अमेजिंग, कि जिसको देख के एक तो उसकी वैल्यू है, लेकिन उसको देख के क्यूरियोसिटी भी आती है कि अच्छा मैं सोचूं इसके बारे में। फिर यू आर डायरेक्टेड टूवर्ड समथिंग, कि मैंने इस डायरेक्शन में सोचना है, ओके। एंड देन इट आल्सो हैज अ वाओ फैक्टर, वो जो अचानक से दिमाग में एक बात आती है ना, अच्छा यार ये कितनी मजे की चीज है। तो दैट थिंग इज आल्सो द मीनिंग, इट कम्स अंडर द रूट लेटर आइन या राइट। इन चार पॉइंट्स तक एनीबडी हैव एनी, मतलब इन चारों को आप एक ही पॉइंट के ऊपर इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक साइड एक साथ कैसे आ रहे हैं? एनीबडी हैविंग ट्रबल विद दिस? किसी को कोई मसला परेशानी हो रही है इस मामले में तो बताएं। ऑल क्लियर, ओके। गोइंग फर्दर, इट मींस व्हाट एल्स जी? बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बस मुझे ये पूछना था कि आपने एक लिखा है कुरान पर्सपेक्टिव, एक लिखा है लिंग्विस्टिक, तो ये डिफरेंट कर रहे हैं आप या सेम है ये? कुरान पर्सपेक्टिव का मतलब है कुरान में आया कहाँ कहाँ आया, व्हाट डज इट मीन। लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव मींस कि इसके अगर मैं रूट लेटर एनालिसिस करूँ तो उसके क्या क्या प्राइमरी और सेकेंडरी मीनिंग्स बनते हैं। there is a thing called primary meaning and then there is a thing called secondary meaning. Primary meaning is one thing जो कि हमने लेना है, which is again this part, लेकिन it has some secondary meanings जो कि वहां पे जाके कंबाइन होते हैं। ठीक है। नहीं, मुझे समझ नहीं आई। linguistic means Arabic perspective, जी, the ये मुझे language। समझ आ गया है। जी, कि लिंग्विस्टिक मतलब कि आप उसकी रूट बता रहे हैं, तो हाँ, क्या वही रूट कुरान में यूज नहीं होगी? वो ही होगी, लेकिन कुरान मीन एड्स ऑन समथिंग टू इट ना, इनके ऊपर वो एक और लेयर ऐड करता है, तो ये मीनिंग हम ओके। निगेट नहीं कर ओके ओके, ठीक रहे। ठीक है। ओके। है जी। फिफ्थ, इट इज समथिंग टू गेट योर अटेंशन, जो होता है ना, या अय्युहल काफिरून, या अय्युहल लजीना आमनू, वो जो या आता है ना शुरू वाला। ठीक है। इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम दिस। खैर, इट इज समथिंग जो कि आपकी अटेंशन ग्रैब। नेक्स्ट, इट इज अ कन्विक्शन। ठीक है। कि जब आप एक अरेबिक में यस को कहते हैं नाम, ठीक है, लेकिन अरेबिक में यस को आई भी कहते हैं। आई नाम मीन्स यस, हाँ मैं करूंगा, आई मीन्स मैं डेफिनेटली करूँ। तो इट हैज सम एन एडिशनल लेयर ऑफ कन्विक्शन कि मैं ये लाजमी करूँ। ठीक है। नेक्स्ट, इट मीन्स द वर्ड मीनिंग इटसेल्फ। ठीक है। आप अगर तफसीर पढ़ें, खासतौर पे अरबिक पढ़ते हो, तो उसके अंदर यू कैन सी कि जब भी जो स्कॉलर है वो कोई भी आया के आगे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो वो बीच में वर्ड यूज करते हैं आई। आई मीन्स, इट मीन्स बेसिकली दिस। ठीक है। इट हैज द वर्ड मीनिंग इटसेल्फ, मतलब इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। नेक्स्ट, इट हैज अ मोटिव एंड अ पर्पस। आया का एक मोटिव होता है और एक पर्पस होता है, और लास्टली इट इज अ साइन, एक निशानी, जो कि हमें पहले से पता है। ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10 मानी है आया के। इन 10 में से कहीं एक जगह पे भी ये नहीं लिखा कि ये जुमला है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इट इज समथिंग वैल्यूएबल, समथिंग दैट इंस्पायर्स योर क्यूरियोसिटी, समथिंग दैट पॉइंट्स टू अ डायरेक्शन, समथिंग दैट हैज अ वाओ फैक्टर, समथिंग दैट इज अमेजिंग। It is there to get your attention, so you should be focused. It has a conviction factor. It means the meaning itself. It has a motive and a purpose.
एंड इट इज अ साइन, या जिसको हम लोग नॉर्मल उर्दू के अंदर कहते हैं निशानी। नन ऑफ दिस मीन्स द वर्ड जुमला, ये जुमला नहीं। ठीक है, इट्स वेरी वियर्ड, क्योंकि जब हम कुरान पाक स्टडी कर रहे होते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि क्या ये जुमला है, नहीं है, क्या नहीं। ठीक है, सो इट्स द केस। नाउ, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आया में क्या मैं इसको, आया को, कोई जुमला कह सकता हूँ? इज दैट पॉसिबल? मैं एक आया को जुमला कैसे कह सकता हूँ सर, मुझे समझाएंगे? जुमले में ये सब चीजें नहीं होती। ऑन टॉप ऑफ इट, अल्लाह ताला कभी कभी एक आया के अंदर मल्टीपल जुमले कहते हैं। कभी कभी मल्टीपल आयात मिलके एक जुमला बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। यहां तक आपका ये एक जुमला है। और अगर यहां तक आपका एक जुमला बनता है तो आयात तो तीन है। अब ये तीन आयात में ब्रोकन क्यों है? ये तीन आयात में ब्रोकन इसलिए है ताकि आप एक एक आया के ऊपर अलग से गौर करें। ठीक है, नाउ, since we're doing macro studies, so we are not going to go too much into these details, लेकिन since we are starting the Quran and this is the basis, so this is something that that was there कि मैं ये बताऊं। कुरान पाक की जब आप ओपन करेंगे, फॉर दोज पीपल जिन्होंने पहली दफा भी ओपन किया है, इट हैज मल्टीपल थिंग्स जो कि आप देख के बोलोगे कि यार ये है क्या। सो मैं उनको ब्रीफली टच कर देता हूँ। सूरह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तरतीब दिया, उसको एक बाउंड्री बनाया, उस पे हमने लास्ट टाइम बात कर ली। आयात अल्लाह ताला की तरफ से आई हैं, आइडेंटिफाई हो के आई हैं कि ये एक आया, ये दूसरी आया, ये तीसरी आया, ये अलग अलग है, इस ऑर्डर में है, सो दैट इज देयर। सूरह का ऑर्डर, आयात का ऑर्डर, दैट इज देयर। के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाया हो या सहाबा ने कराया हो। ये इसके बाद के लोगों ने कुछ काफी हद तक हम स्कॉलर्स को इसका क्रेडिट देंगे कि उन्होंने ये वाला काम किया। उन्होंने कुरान पाक को फिर ब्रेक किया समझने के लिए। ठीक है, क्या इसको हम वाकई इस तरह ब्रेक करें? नॉट नेसेसरीली, लेकिन दे ब्रोक इट डाउन। कैसे? हमारे जो कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि जी हमने बस कुछ भी करके महीने में कुरान खत्म करना है, तो उन्होंने क्या किया, कुरान उठाया, इक्वल 30 पार्ट्स में डिवाइड किया, और उन्होंने बोला ये लो, आपका हर पारा जो है उसकी लेंथ बाय वर्ड्स सेम है। ठीक है, बाय लेटर्स सॉरी, सेम है। अब बाय लेटर सेम का मतलब यह है कि एक आया हो सकता है पूरी एक पारा के अंदर हो और एक आया दूसरी पारे में चली गई हो, क्योंकि वो एग्जैक्ट उस मीडियन पे नहीं आ रहा था। जैसे टीचर्स जो हैं वो बच्चों के ग्रेड लगाते हैं तो मीडियन, वो बचपन में मीन मीडियन मॉड मार्क किए होते थे ना, ऐसे फर्स्ट सिग्मा, सेकंड सिग्मा, थर्ड सिग्मा, इन्होंने 30 पार्ट्स बनाए, 30 जुज बनाए और आगे कर दिए। अगर आपने एक महीने के अंदर नहीं कर सकते, 4 महीनों में करना है, तो इन्होंने फर्दर उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, रुबा, निस्फ, सालिसा और पारा। तो ये 4 पार्ट्स में आपका पारा डिवाइड हो गया। कुछ लोग हैं वो कहते हैं नहीं जी मैं हफ्ते में खत्म करूंगा, मैं बहुत बड़ा 30 मार खान हूं, तो उसके लिए स्कॉलर्स ने कुरान पाक को 7 मनाजिल में डिवाइड कर दिया। इन मनाजिल का, या इन पारों का, या इन जो हम लोगों ने इसको एक पारे को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, इनका थॉट प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं है। इट बेसिकली इज एन इक्वल डिवीजन। ठीक है, फॉर दोज पीपल जो कि इसको स्टडी करना चाहते हैं या इसको कंप्लीट करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ रेसिटेशन ओनली। इसके बाद जो कुरान पाक को रुकू में डिवाइड किया गया है, ठीक है, स्कॉलर्स एक्चुअली गॉट टुगेदर और उन्होंने देखा कि अच्छा ये सेट ऑफ आयात एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, और इसके बाद ये नेक्स्ट सेट ऑफ आयात में टॉपिक हल्का सा चेंज होता है, और उसके बाद नेक्स्ट सेट ऑफ आयात में टॉपिक फिर हल्का सा चेंज होता है, एंड सो ऑन। तो उन्होंने वो जो एक सेट ऑफ आयात जो कि एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, उन्होंने उसको एक रुकू के अंदर इंगेज कर, एक रुकू के अंदर उन्होंने कर दिया कि ये एक रुकू है, ये दूसरा रुकू है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। स्कॉलर्स
कभी कभी जब सेक्शंस बना रहे होते हैं तो रुकू में अक्सर एक दो आयात आगे से पीछे, पीछे से आगे कर देते हैं सेक्शन के अंदर। उसकी वजह ये होती है कि चूंकि ऑब्वियसली रुकू बाद में स्कॉलर्स ने बनाए हैं टॉपिक्स को देख के, लेकिन कुरान इतना कोहिरेंट है कि आप कह नहीं सकते कि ये इस एग्जैक्ट आया के ऊपर ये रुकू खत्म होगा, क्योंकि इन सम केसेस ऑब्वियस होता है लेकिन इन मोस्ट केसेस ऐसा नहीं होता। तो वो जो फिर नेक्स्ट वाली आया वो इतनी एक हेजी लाइन होती है कि यू हैव द ऑप्शन कि आप उसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लो, तो सेक्शंस फिर उस तरह से अक्सर डिवाइड कर लिए जाते हैं। ठीक है, सो यू हैव अ मार्जिन ऑफ एरर इन दीज थिंग्स। ठीक है, तो नाउ कमिंग टू सूरत अल फातिहा, रीजन वी गॉट टुगेदर, राइट? जब हम, दिस इज गोना बी अ पैटर्न, ठीक है? जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो मैं फ्लो स्ट्रक्चर साथ साथ एक्सप्लेन कर रहूंगा और एंड पे हम रिंग स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, इट स्टार्ट्स विद अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्द बेसिकली मीन्स, हमद में शुक्र और तारीफ दोनों चीजें एक साथ आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम हमद अल्लाह ताला की है। एंड दिस इज अ जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया का मतलब ये है कि हमद कोई करे या ना करे, मैं और आप रहें या ना रहें, अल्लाह ताला की हमद है, ये अल्लाह ताला की एक सिफ्त है। ठीक है, अगर एक शख्स लंबा है आप उसको जो मर्जी कह लें वो लंबा है, वो उसकी सिफ्त है। इसी तरह अल्लाह ताला की जब अल्हम्दुलिल्लाह क्या के हमद अल्लाह ताला की है तो इट इज एज इफ कि ये अल्लाह ताला की सिफात में ऐड हो गया। ठीक है, कि आप हो या नहीं हो, हमद अल्लाह ताला की रहेगी। ठीक है, आपके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। तो वो लोग जो कहते हैं कि जी हम, अगर तुम्हारे जो अल्लाह ताला हैं उनको आ, तुम्हारी नमाजों की जरूरत है, नहीं, ऐसा नहीं है, हमें जरूरत है। अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बेसिकली मीन्स उसको किसी की हम करने की जरूरत नहीं है। कर लो आपका फायदा, नहीं करोगे तो अल्लाह ताला को कोई जरूरत नहीं, उसकी तो वो है ऑलरेडी, वो प्रीडोमिनेंटली अल्लाह ताला की ही है। ठीक है, रब्बिल आलमीन, रब अगेन एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, रब, हम लोगों ने आ, इसके ऊपर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। रब, अल्लाह ताला की मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स को इकट्ठा करो ना तो रब बन। रब हैज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मुनअम। ठीक है, मुनअम मीन्स, इसको मैं चलो इंग्लिश में कर देता हूँ, वन हु क्रिएटेड यू, खालिक, वन हु ओन्स यू, ओन के अंदर आएगा मालिक, खालिक, मालिक। इसके बाद वन हु हैज अथॉरिटी ओवर यू, ये आएगा सैयद। ठीक है, खालिक, मालिक, सैयद। इसके बाद मुनअम, वन हु गिव्स यू गिफ्ट्स, मुनअम। मुनअम के बाद फिर अल्लाह ताला की एक आता है द वन हु सस्टेन्स यू। ठीक है, कोई बंदा मुझे इसकी अरेबिक बताएगा कि वन हु सस्टेन्स यू की अरेबिक क्या होगी, कि जो आपको सस्टेन करता है? Okay. भाई, वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद वन हु नरिशेस यू, मुरब्बी। ठीक है, तो ये छह सिफात जब मिलती हैं तो रब बनता है। रब के आगे अल्लाह ताला रब्बिल आलमीन है। आलमीन क्या होता है? कुछ लोग इसके अंदर बात करते हैं कि आलमीन के अंदर चांद सितारे, देखो इतनी सारी यूनिवर्स है, पूरी की पूरी यूनिवर्स आ जाती है। अरबिक लिंग्विस्टिक के हवाले से इसके साथ थोड़ा सा, यू नो, थोड़ा सा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। क्योंकि आलमीन जो है अरबिक में वी कॉल इट ह्यूमन प्लूरल। ह्यूमन प्लूरल मीन्स के वर्ड सिंगुलर है। अगर ये चांद सितारों के बारे में बात हो रही होती तो आलमीन की जगह यहाँ पे वर्ड आता अवालिम, लेकिन यहाँ पे आलमीन है, इसका मतलब अल्लाह ताला इल्म वाली मखलूकात, आलिम मखलूकात के बारे में बात कर रहे हैं, विच इंक्लूड्स
जिन्नात, फरिश्ते एंड इंसान, तीन। ठीक है, इनकी दुनियाओं के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो बंदा इंडिया में बैठा है उसकी एक अलग दुनिया वहां पे चल रही है, जो बंदा पाकिस्तान में बैठा है उसकी एक अलग दुनिया चल रही है, जो पाकिस्तान में 100 साल पहले थे उनकी एक अलग दुनिया थी, जो इस वक्त यूके में बैठे हैं उनकी एक अलग दुनिया, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे थे वो तो आलम वैसे ही कुछ और था। तो ये तमाम आलम वक्त के हवाले से और जगह के हवाले से इंसानों की जितनी ये अलग अलग दुनियाएं, इन सबको आप इकट्ठा करो तो दैट बिकम्स आलमीन, और अल्लाह ताला इनका रब है। इधर एक और बात आती है, क्या अल्लाह ताला चांद, सूरज, इन सितारों, जमीन इनका रब नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला अपना इंट्रोडक्शन जब दे रहे हैं, अल्लाह ताला ने वो वाली चीज मेंशन नहीं की। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम इंसानों की जो दुनिया है अल्लाह ताला उसका रब है, क्योंकि अल्लाह ताला हमसे मुखातब है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम हमद अल्लाह ताला की। इसके आगे मैं वर्ड ऐड करूंगा क्योंकि वो रब्बिल आलमीन है, वो ना होता तो अच्छी खासी हमारी बैंड बाज चुकी थी। ठीक है, आगे, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम हमद अल्लाह ताला की, क्यों? क्योंकि वो अर्रहमान अर्रहीम है। ठीक है, रहमान बेसिकली इसमें तीन चीजें आती हैं। ठीक है, ये दोनों की दोनों, रहमान भी और रहीम भी, सीगतुल मुबालगा है। टू कट इट शॉर्ट, रहमान बेसिकली मींस इंटेंस फीलिंग एंड रहीम मींस परमानेंसी। तो जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं बगैर बीच में हल्फे, बगैर बीच में हल्फे अत्फ के, यानी कि वाव नहीं है, यानी कि ऑल नहीं आया, इसको अगर आप तर्जमा करें रहमान और रहीम, तो आई एम सॉरी, आप तर्जमा गलत कर रहे हो। दिस इज रहमान रहीम। ठीक है, entirely merciful, okay, merciful is something different. Rahman means someone who takes care of you and who really loves you. ठीक है, रहम अरबी के अंदर माँ की कोख को कहते हैं, और माँ की कोख में जैसे बच्चे का ख्याल रखा जा रहा होता है, उसकी सिक्योरिटी की जा रही होती है, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा जा रहा होता है, तो रहम कम्स फ्रॉम दैट, राइट। रहमान मीन्स जैसे बच्चे को चोट लग जाए तो माँ फौरन से उठ के जाती है, "ओए, इसको कुछ हुआ तो नहीं?" तो वो जो माँ के अंदर फीलिंग आती है दैट इज रहमान। ठीक है, रहीम मीन्स वो फीलिंग लेकिन परमानेंट, तो रहमान और रहीम वो एलिवेटेड फीलिंग परमानेंट है अल्लाह ताला की। ठीक है, लेकिन अगर वो रब्बिल आलमीन है और वो हमसे इतना प्यार करता है और हमें हमारा इतना ख्याल रखता है, तो कुछ लोग गलत फायदा उठा जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की तमाम हमद है, क्योंकि वो मालिकी यौमिद्दीन है। यहाँ पे दो ट्रांसलेशंस बनती हैं, मालिकी यौमिद्दीन और मलिकी यौमिद्दीन, दोनों की दोनों ठीक है। सो अल्लाह ताला इज मालिकी यौमिद्दीन, यानी क्यामत के दिन का मालिक भी अल्लाह ताला है। तो अगर आपने ये, अल्लाह ताला तो बहुत प्यार करते हैं, ख्याल रखते हैं, तो मैं जिसके साथ जो मर्जी करूं, अपनी लाइफ के साथ जो मर्जी करूं, तो क्यामत वाले दिन पे देख लेना उधर भी अल्लाह ताला ही मालिक है। तो अल्लाह ताला ने दोनों चीजों को यहाँ पे बैलेंस किया। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अल्लाह ताला, राइट। तमाम हमद अल्लाह ताला की जो रब्बिल आलमीन है, तमाम हमद अल्लाह ताला की क्योंकि वो रहमान रहीम है, और तमाम हमद अल्लाह ताला की क्योंकि वो मलिक यौमिद्दीन। जब ये इंट्रोडक्शन हो गया, तो ये इंट्रोडक्शन का हम क्या करें? अल्लाह ताला एक एंटिटी है, अल्लाह ताला ने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया। अल्लाह ताला अपने तमाम 99 प्लस सिफाती नाम बताते कि मेरा ये डिटेल्ड इंट्रोडक्शन है, नहीं, आपको अभी जरूरत नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता आगे हम पढ़ेंगे, अल्लाह ताला खुद बताएंगे। फिलहाल अल्लाह ताला ने कहा कि ये देखो, मैं रब्बुल आलमीन हूँ, समझ लिया, रहमान रहीम हूँ, समझ लिया, मालिक यौमिद्दीन हूँ, तीन बातें। जब ये तीन बातें आ गई, तो चूंकि वो हमारा रब है, he created us, he owns us, he has authority, he gives us gifts, ठीक है, he sustains us, he nourishes us, तो हमारा हक बन, हमारी तरफ रब का जो ऑपोजिट है दैट इज अब्द, यानी कि गुलाम। तो हम अल्लाह ताला के गुलाम हैं, और हम यहाँ पे कहते हैं ईया का नाबुद, के सिर्फ तेरी हम इबादत करें। करें मीन्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इसका जो सीगा बनता है दैट कम्स इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, इया का नाबुद व इया का नस्ताइन, और हम तेरे से ही मदद मांगे। यूजली आपका जो बॉस होता है आप उसकी बात मानते हो, मदद नहीं मांगते, क्योंकि अगर उससे मदद हर चीज में आप मांगोगे तो यू वुड बी रिप्लेस्ड वेरी सून, दैट शुड नॉट बी द केस। लेकिन अल्लाह ताला के साथ वी आर अ बिट डिफरेंट।
व इय्याका नस्तईन, है अल्लाह ताला हम तेरे से ही मदद मांगते हैं। तो हम किस चीज के बारे में मदद मांगते हैं? अब देखें, अल्हम्दुलिल्लाह से बात स्टार्ट हुई। अल्हम्दुलिल्लाह क्यों अल्लाह ताला ने ओपन किया? क्योंकि रब्बिल आलमीन है, क्योंकि वो रहमान रहीम है, और क्योंकि वो मालिक यौमिद्दीन है। ये ऊपर से सारी की सारी बात ईया का नाबुद पे आके कनेक्ट हुई, जुड़ी, ज्वाइन हुई कि ये मेरा रब है और मैं इसकी इबादत करता हूँ। फंडामेंटल फिनोमेना। व ईया का नस्ताइन, और मैं इसी से मदद मांगता हूँ। और जब मैं इसी से मदद मांग रहा हूँ तो मैं किस चीज के बारे में मदद मांग रहा हूँ? दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। वो फ्लो आगे खुलेगा। कैसे खुलेगा? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि हमें सीधे रास्ते की तरफ गाइड कर। ठीक है, सिरातल मुस्तकीम पे गाइड कर। इहदिना कम्स फ्रॉम द वर्ड हिदाया। हिदाया का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन मैनुअल। आप इंस्ट्रक्शंस के देने के मल्टीपल तरीके हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन आर गिवन। अच्छा जी, वन बाय वन कैन एनीबडी टेल मी कि अगर आपने किसी को कोई भी ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन देनी है तो आप कैसे दे सकते हो? एक शख्स है, वो आपसे पूछता है कि मैं इस वक्त लाहौर हूँ और लाहौर से मैंने इस्लामाबाद जाना है, आप उसको क्या कहेंगे? हम्म, अगर कोई शख्स लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा है तो आप उसको क्या कहेंगे, जवाब कैसे देंगे? नेविगेट करेंगे, ओके। नेविगेट करने के तरीके क्या हैं? गो स्ट्रेट, देन लेफ्ट, देन टेक M2 etc, यू कैन डू दैट। ठीक है, इसके अलावा अनदर वे, सेट इन द कार एंड ड्रॉप हिम टिल इस्लामाबाद। उसकी गाड़ी में बैठ जाओ, उसको बोल मैं लेके चलता हूँ, वो भी है। तीसरा, गिव हिम अ मैप, लीड। इसके अलावा क्या? हाँ, पुट नेविगेशन ऑन हिज फोन। ये तमाम जो तरीके हैं, ये हिदाया है। اهدنا अल्लाह ताला हमें गाइड कर, तो उसका तरीका क्या है? लिख के बता दे कि क्या करना है, मैंने अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है। अ- ऐ अल्लाह ताला, मैं तेरा अब्द बनूंगा। कैसे बनूंगा? वो अल्लाह ताला कुछ बताएंगे तो कुछ करोगे ना। अगर एक गुलाम से कोई बात पूछी ही नहीं जा रही, कोई काम दिया ही नहीं जा रहा, वो किस किस्म का गुलाम? गुलाम को ऑर्डर मिलेगा तो पता चलेगा ना कि वो गुलाम। अब इबादत क्या करनी? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह ताला हम तेरे अब्द बनना चाहते हैं तो हमें सीधे रास्ते की तरफ गाइड कर। अब इसमें एक और सवाल है, छोटा सा। हमने यहाँ पे एहदिनल जन्ना क्यों नहीं आया, एहदिनल सिरातल मुस्तकीम क्यों आया? प्लीज रेज योर हैंड्स, एनी थॉट्स? यहाँ पे एहदिनल जन्ना क्यों नहीं आया? क्योंकि हमें जन्ना चाहिए या सिरात मुस्तकीम चाहिए? हमें क्या चाहिए, चाहिए क्या? हमें जन्नत तो, इट अपीयर्स कि हमें जन्नत नहीं चाहिए, हमें सिरातल मुस्तकीम चाहिए। कोई बंदा आपसे किसी रोड का रास्ता क्यों पूछेगा? वेरी क्लियर। ठीक है, कोई भी बंदा आपसे रोड का रास्ता क्यों पूछेगा? वो डेस्टिनेशन का रास्ता पूछेगा। यहाँ पे अल्लाह ताला ने सिरात अल मुस्तकीम, एक सीधे रास्ते की तरफ बात की। सिरात कहते हैं हाईवे को, एक मेन बड़ी हाईवे जो होती है उसको सिरात कहते हैं। रास्ते के मल्टीपल टाइप्स होते हैं, रोड्स की मल्टीपल टाइप्स होती हैं। घर की गली के सामने जो रोड होती है, गली वाली, उसको भी
वो भी एक रोड है, ठीक है। उसके आगे जो शहर की मेन शाहराहें होती हैं वो भी एक रोड होती हैं। लेकिन एक मेन हाईवेज होती हैं, वो जो मेन हाईवेज होती है ना उसको सिरात कहते हैं। सिरात ऑटोमेटिकली सीधी होती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। मोड़ उसमें कम होते हैं क्योंकि हाई स्पीड लोगों ने चलना होता है। मुस्तकीम अगेन मीन सीधी। यहाँ पे आपको जन्नत नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको रब नहीं चाहिए। आपने मांगी है रोड की रिक्वेस्ट कि अल्लाह ताला मुझे वो रोड का बता कि मैंने उस रोड तक कैसे पहुंचना। एज इफ कि अगर वो कोई डेस्टिनेशन होती ना, तो जो शख्स पहले पहुंच जाता वो कहता मैं तो इतनी देर से यहाँ पहुंचा हूँ, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने वो सीन ही खत्म कर दिया। अल्लाह ताला ने बोला देखो ये रास्ता है, इस रास्ते के ऊपर अगर मैं पिछले 10 सालों से चल रहा हूँ और अगर आपने आज इस रास्ते पे चलना शुरू किया, हम दोनों बराबर हैं क्योंकि हम इस रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। तो वो जो एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है ना कि मैं तो कुरान इतने अरसे से पढ़ रहा हूँ, इसने अभी शुरू किया है, हाँ, कहीं ना कहीं कोई एक्सपीरियंस की बात आती है। लेकिन इन टर्म अल्लाह ताला की नजर में आप दोनों बराबर हो क्योंकि आप दोनों उस रास्ते के ऊपर आ गए हो। अगर आप सिराते मुस्तकीम के ऊपर हो, कोई बंदा 10 साल से है, कोई बंदा 20 साल से है, या कोई बंदा आ जाए, फर्क नहीं पड़ता, आप पहुंच गए। और अभी यू हैव टू कैरी ऑन दैट रोड। अगर डेस्टिनेशन होती तो हाँ मैं पहुंच गया था फिर मैं घूमने के लिए निकल गया आगे पीछे, नहीं, इट्स नॉट दैट। द गोल इज कि आपने उस रास्ते पे चलना है। वो रास्ता चाहिए आपको। जन्नत बात का मसला है, अल्लाह ताला बात का मसला है। हम अल्लाह ताला के अब्द हैं बाय डिफॉल्ट, हैं, मानो या ना मानो वो अलग बात है, बाय डिफॉल्ट हैं। और हमें वो रास्ता चाहिए कि हम जिसके ऊपर चलें, और हमने उस रास्ते के ऊपर पकड़ के रखना है, हमने उस रास्ते के ऊपर रहना है। हमने उस रास्ते से आगे पीछे लेफ्ट राइट नहीं होना। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पे तूने इनाम किया। गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन, उनका नहीं जिन्होंने तेरा गुस्सा लिया। वला दौलीन, और ना ही उसका जिनको कुछ नहीं पता। दौलीन वो लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता। इस दुनिया में काफी सारे लोग हैं जो दुनिया में पैदा होते हैं और वो फिर मर जाते हैं और उनको कुछ नहीं पता, उनको अल्लाह ताला के बारे में नहीं पता, उनको कुरान के बारे में कुछ नहीं पता, उनको बस ये पता है कि जी एक अल्लाह ताला है, एक नबी है, बस इसके आगे मैंने कुछ नहीं देखना सुनना, ठीक है। ऐसे भी कुछ लोग हैं, जिंदगी में कभी उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी होती। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता, आए पैदा हुए बड़े हुए मर गए, ठीक है। दौलीन वो लोग जिनको कुछ नहीं पता। हिदाया जब नहीं आई तो यू आर डॉलिंग, हिदाया आ गई तो यू कैन बी अनआमता अलैहिम अगर मान लो, और यू कैन बी मगदूबी अलैहिम अगर ना मानो। अगर आपने किसी को बोला यार आगे से लेफ्ट ले लो, तो तुम सीधी रोड पे चले जाओगे। वो आगे से लेफ्ट ले ले, आप बोलो हाँ ठीक है अच्छा बना, मैंने गाइड किया। वो आगे से राइट ले ले, आप बोलोगे ये देखो, ठीक है। उस पे एक वकरा गुस्सा आ रहा होता है कि भाई मुझसे पूछा क्यों तुम, ठीक है। सो इसकी एक और एग्जांपल है कि अगर आप घर में हो और आपने घर में दो तीन बच्चे हैं आपके, तीन में से दो को आपने बोला है कि देखो मेहमानों ने आना है, ये मैंने स्वीट डिश बनाई है, इसको नहीं खाना, और आप चले जाते हो। एक बच्चा बाहर कहीं खेलने गया, वापस आते हो तो एक बच्चे ने स्वीट डिश नहीं खाई, वो कमरे में बैठ के पढ़ रहा था। दूसरा बच्चा वो स्वीट डिश खा रहा है, और जो बाहर गया हुआ था वो भी आके स्वीट डिश खा रहा है। अब आप आके घर पूछते हो भाई ये क्या कर रहे हो, मैंने मना किया था। अब वो बच्चा जो बेचारा बाहर गया था जिसको कुछ नहीं पता, ही इज डॉलिन, वो बोले मुझे तो बताया ही नहीं था, मुझे तो इससे भी नहीं बताया, मैं आया ये खा रहा था, मैंने भी ले ली। ही इज डॉलिन, ठीक है। मगदूबी अलैहिम वो जिसको बताया था वो फिर भी खा रहा है, यानी हिदायत पहुंच गई तो यू आर नाउ आउट ऑफ डॉलिन, नाउ यू कैन बी अनअमता अलैहिम और यू कैन बी मगदूबी अलैहिम, इन दो में से एक बात है, दो में से एक बात है, तीसरी कोई बात नहीं। इसके अंदर एक और छोटा सा हिंट है, वो ये अनअमता अलैहिम मीन्स कि जिन पे तूने इनाम किया, यानी अल्लाह ताला ने इनाम किया। गैरिल मगदूबी अलैहिम, ना कि वो जिन्होंने तेरा गुस्सा लिया, यानी यहाँ पे अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला की जात को साइड पे कर दिया गया। इनाम अल्लाह ताला ने किया, गुस्सा उन्होंने खुद लिया। वल्ला दौलिन, और दौलिन तो वो जिनको कुछ नहीं पता। अब वही गाड़ी वाली एग्जांपल, एक बंदा आता है आके आपसे पूछता है कि भाई मैंने जाना है, वो बोलता है आगे से लेफ्ट ले लेना। अगर आप आगे जाके लेफ्ट ले लो तो किसने गाइड किया? उस गाइडर ने जिसने आपको रास्ता बताया, ठीक है।
अनआमता अलैहिम, जिनको अल्लाह ताला ने गाइड किया। दूसरा बंदा जिसको बोला कि भाई लेफ्ट ले लो, अब आप लेफ्ट लो, सीधे रास्ते पे चले जाओ, आप बोलोगे, आप उधर जाके बोलोगे भाई मैं सीधे रास्ते पे ना खुद आया हूँ, नहीं, आप उधर बोलोगे भाई वो उस बंदे ने मुझे गाइड किया था, अच्छा बंदा था। तो जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम कहते हैं हाँ अल्लाह ताला ने हमें गाइड किया है, अल्लाह ताला हमें हिदायत पे लेके आए। हम हर चीज में अल्लाह ताला को याद करते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन वो बंदा आगे जाके अगर राइट ले ले, लेफ्ट ना ले, ठीक है, तो जो गाइडेंस ही उसने वो उस पे अमल ही नहीं किया। अब वो जाके क्या बोलेगा कि नहीं वो बंदा जो है वो एम ही बस बातें कर रहा था, भाई वो तुम्हारे अपने अमाल हैं, ठीक है, जिस वजह से तुम भी शहर के अंदर कहीं पुराने लाहौर में फेर रहे हो, ठीक है। तो मगदूबी अलैहिम मीन्स आपके अपने करतूत हैं, उसको आप अल्लाह ताला के साथ एसोसिएट नहीं करते हैं। नमता अलैहिम ऑब्वियसली हम जो भी अच्छी चीज है उसको अल्लाह ताला के साथ एसोसिएट करते हैं, जो बुरी चीज है उनको हम अल्लाह ताला के साथ एसोसिएट नहीं करते, ठीक है। मतलब दौलीन और दौलीन में से भी नहीं होना। तो ये अभी तीन तरह की एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, इन तीन के अलावा कोई कैटेगरी नहीं है ह्यूमन बींग्स की, ठीक है। सो द फ्लो स्ट्रक्चर एंड्स ओवर हियर। अल्हम्दुलिल्लाह ओपन होता है रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम और मालिक यौमिद्दीन, कंक्लूड होता है इय्याका नाबुद पे, और फिर वइय्याका नस्तईन इसके साथ ऐड होता है क्योंकि अगेन ये हमारे साथ है। और उसके बाद फिर ये ओपन होता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरात, और किसका रास्ता, ये सिरातल मुस्तकीम फर्दर ओपन होता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दॉलिन। यहाँ पे हमारी सूरा एंड हो जाती है। दिस इज द फ्लो स्ट्रक्चर, राइट। तो फ्लो स्ट्रक्चर आपका अल्हम्दुलिल्लाह पे पहला ओपन है, अल्हम्दुलिल्लाह के बाद फिर कंक्लूड होता है ये, हम इस पे हम कर लेते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह पे ओपन होता है और कंक्लूड होता है ये इया का नाबुद, इया का नाबुद, इया का नाबुद पे ये कंक्लूड होता है। और नेक्स्ट उसी के साथ इया का नस्ताइन पे ये ओपन होता है दोबारा, और फिर ये एंड सिरातल मुस्तकीम पे इसकी फर्दर ये ओपन होता है, फर्दर ओपन, और फिर उसकी ये फर्दर आगे डिटेल है। तो हर आया, नेक्स्ट आया पिछली आया को एक्सप्लेन करती है, राइट। अच्छा जी, यहाँ तक अभी किसी का कोई सवाल या एनीथिंग जो किसी ने कुछ पूछना हो वो पूछें, फिर हम ड्राइंग स्ट्रक्चर करते हैं। किसी का कोई सवाल, यू कैन आल्सो रेज योर हैंड्स। ओके जी, पूछिए। सर मेरे तीन सवाल है। ओके, पहला सवाल रेलेवेंट है, रेलेवेंट है। जी जी रेलिवेंट है। ओके पूछिए। पहला सवाल ये है कि जो आपने ऊपर निशानी बताया था ना, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि निशानी किसको कहते हैं, कैसे वो आया से रिलेट होगा। आया निशानी कैसे है? जी आया निशानी ऐसे है कि अल्लाह ताला कोई भी इस दुनिया के अंदर कोई फिनोमेना लेके, फॉर एग्जांपल आप फिरौन की डेड बॉडी अभी इजिप्ट में पड़ी हुई है आई गेस, ठीक है, म्यूजियम में पड़ी हुई है, राइट। तो आप उसको देखोगे तो वो निशानी है ना आपके लिए, इबरत की निशानी है। अल्लाह ताला कहते हैं जमीन में घूमो फिरो देखो, ये जितनी चीजें हैं, जितने साइंस हैं, जितनी निशानियां हैं, वो भी तो आपके सोच विचार के लिए है ना, जी ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और सर दूसरा ये कि कुरान पाक स्टार्ट हो रहा है और फर्स्ट थ्री जो आया है लाइक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह ने अपना इंट्रो करवा दिया। जो फोर्थ आया वो मुझे बहुत वियर्ड लगी है। देखिए ना कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, मतलब वहाँ ऐसे फील हो रहा है जैसे कोई और बात कर रहा है। तो इसका थोड़ा सा बता दें आप। ये मैं एंड में एक्सप्लेन करता हूँ। और थर्ड क्वेश्चन। और और ये जो आपने फ्लो का बताया ना, ये मुझे नहीं समझ आया। अल्हम्दुलिल्लाह से ओपन होता है वो समझ आ गया, नेक्स्ट कैसे है। मैं बताता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह क्यों, क्योंकि रब्बुल आलमीन रहमान रहीम मलिक यौमिद्दीन, ठीक है।
ठीक है। जी जी जी। अब ये अल्लाह ताला का इंट्रो है, तो आप अपनी पोजीशन भी अल्लाह ताला का, आपका अल्लाह ताला के साथ क्या रिलेशनशिप है? ईया का नाबुद, मैं अल्लाह ताला का अब्द हूं, मैं अल्लाह ताला की इबादत करूंगा। ओके। ठीक है, और वो इबादत क्या करूंगा मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं मदद भी अल्लाह ताला से मांगूंगा, वैया का नस्ताइन। ओके। ठीक है, और वो फिर क्या मदद मांगी? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, के मुझे सीधे रास्ते पे चला, और फिर सिरातल मुस्तकीम को फर्दर एक्सप्लेन किया, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन। ओके जी। ठीक है सर। ठीक है, ओके। So, there was another question. The difference between Maghdubi alayhim and Dallin. Uh, Dallin जो वर्ड है ये निकला है अरबिक का जो रूट लेटर है दल्लू से। ठीक है, दल्लू कहते हैं uh, जो कुएं के अंदर एक बाल्टी लटक रही होती है ना, उसको। अब जब कुएं के अंदर आपने वो बाल्टी फेंकी और निकाल रहे हो, आपको नहीं पता कि उसके अंदर पानी है, तेल है, क्या है, जब तक वो बाहर नहीं निकल आता। पानी साफ है, गंदा, यू हैव नो आइडिया। ठीक है, डॉलिन वो लोग हैं जिनके पास अभी तक हिदाया आई ही नहीं, उनको पता ही नहीं है। ठीक है, उन्होंने इस चीज को एक्सप्लोर ही नहीं किया और अपनी सोच में घूम फिर रहे हैं। मेरे मुताबिक ये है। वो जहां पे आता है ना मेरे मुताबिक, उधर आपके एक दफा कान खड़े होने चाहिए कि जो वजह है पहले वो बताओ। मगदूबी इलैहिम वो है जिनको पता है कि ये है, हिदाया आ गई, और उसके बाद उन्होंने काम नहीं किया। ठीक है, तो अगर हिदाया आई ही नहीं तो यूर डॉलिंग, आ गई तो यू हैव टू ऑप्शंस, मान लोगे तो अनामता अलैहिम, नहीं मानोगे तो मगदूबी अलैहिम। तो दीज आर द थ्री ऑप्शंस। इसके अलावा कोई चौथा इंसानों के अंदर कैटेगरी बचती नहीं। राइट, क्लियर? नहीं सर, यहाँ पर मैं एक सवाल पूछ लेती हूँ कि हम्म जब हदायत आ गई है, ऊपर अल्लाह ने कह दिया है कि लाइक हम भी कह रहे हैं कि इहदिन सिरातल मुस्तकीम, तो हम्म फिर वालीन कैसे होगा? हदायत क्योंकि तो आ चुकी है। आप उस रास्ते को क्लैरिफाई कर रहे हो कि वो जो हाईवे की आप बात कर रहे हो, वो है जिन पे अल्लाह ताला ने इनाम किया, यानी अल्लाह ताला की तरफ से उन लोगों की नहीं, उन लोगों का रास्ता नहीं जिन्होंने वो उसको नहीं माना और अपना कोई रास्ता निकाल लिया, या फिर वो लोग जिनको पता ही नहीं है अल्लाह ताला के किसी भी चीज के बारे में, उन्होंने अपनी सोच से कुछ खुद ब खुद ही कोई चीजें निकाली हुई है। ठीक है, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड on the ring structure. Okay, now on the right side you have all of your surah, right? Let me just do this. On the right side you have all of your surah, on the left side we have notes. Okay, this is going to be so much fun. Ring structure is confusing for most people. अगर आपको समझ ना आए कोई बात नहीं, समझने का दिल हो पूछ लीजिएगा, नहीं समझने का दिल हो कोई बात, जाने दें। ठीक है, कोई बड़ा मसला नहीं। लेकिन लेट्स जस्ट स्टार्ट ऑफ विद दिस। राइट, सबसे पहले इसके अंदर क्या चीज है कि फ्लो तो हो गया, अब रिंग में आया नंबर, इसको हम कलर कोड कर लेते हैं, यहां से लेके यहां तक पहला रिंग बनता है। ठीक है, इसको हम यहाँ तक नहीं करते, इसको इसको हम इधर तक करते हैं। यहाँ तक आपका पहला रिंग बनता है, ये आपका कंजंक्शन बन गया। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, ये आपका कंजंक्शन बन गया, और उसके बाद ये आपका थर्ड रिंग बन गया, यहाँ से यहाँ। ठीक हो गया, ये आपके तीन रिंग्स बन गए। अब इन तीन रिंग्स के अंदर हम सबसे पहले
रिंग वन के बारे में बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आलमीन में तमाम इंसान थे, तमाम इंसानों के बारे में बात हुई। ठीक है, वो जो तमाम इंसान हैं वो कौन है? अनमता अलैहिम प्लस मगदूबी अलैहिम प्लस दौलीन इज इक्वल टू ऑल ऑफ आलमीन। इसके अलावा तो कोई इंसान है नहीं, तो इन तीनों को आप ऐड करो तो आपके आलमीन सारे के सारे बन जाते हैं। द फर्स्ट जो कनेक्शन बनता है वो आपकी आखिरी दो आयत का फ्रंट के साथ बनता है, यानी रिंग जो आपका नीचे वाला है इसका इसके साथ कनेक्शन। ठीक है, आलमीन इज इक्वल टू अनमता इलैहिम प्लस मगदूबी इलैहिम प्लस डॉट। तो दिस इज बेसिक कनेक्शन, कनेक्शन नंबर वन। कनेक्शन नंबर टू, अल्लाह ताला ने अर रहमान अर रहीम अपनी रहमत को दो दफा बयान किया पहले रिंग के अंदर। यहाँ पे इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, दोनों दफा अल्लाह ताला की गाइडेंस के बारे में बात हुई, या दोबारा से अल्लाह ताला की जो रहम है, जो अल्लाह ताला का हमारे साथ ख्याल रखने वाला फैक्टर है, वो दो दफा रीइटरेट हुआ। यहाँ पे भी दो अल्फाज में, यहाँ पे इनफैक्ट दो डिफरेंट आयात में। ठीक है, सो मर्सीज मेंशन ट्वाइस, पीछे भी और यहाँ पे भी। नेक्स्ट, अर रहमान अर रहीम पहले आया है, किन लोगों के बारे में बात हो रही है? अनअमता अलैहिम। मलिक यौमिद्दीन, किन लोगों के बारे में बात हो रही है? मगदूबी अलैहिम और दौलीन। तो ये जो ऑर्डर है, रब्बुल आलमीन तो वो सबके हैं, लेकिन अर रहमान अर रहीम पहले एक तरह के लोगों के लिए, किन के लिए? दैट इज आया नंबर 6, अनअमता अलैहिम। और मलिक यौमिद्दीन ऑब्वियसली सबके लिए है, लेकिन ये वाली चीज यहाँ से एक डेविएशन किसके साथ आई? मगदूबी अलैहिम लोगों के लिए और दौलीन लोगों के लिए। तो दिस इज द नेक्स्ट सॉर्ट ऑफ एडिट थिंग। सेंटर में ये जो थर्ड वाला मिडल जो पॉइंट आता है ये वाला, दिस इज बेसिकली ऑल कमिटमेंट। ये हमारी कमिटमेंट के बारे में बात हो रही है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पे अल्लाह ताला अपनी ओनरशिप के बारे में बात करते हैं कि मैं ओनर हूँ, मैं मास्टर हूँ, मैं रब हूँ, मैं मालिक हूँ। ठीक है, वो अल्लाह ताला है। यहाँ पे अल्लाह ताला गाइडेंस के बारे में बात करते हैं। ये जो फर्स्ट रिंग है, रिंग वन, दिस इज इंपॉर्टेंट। रिंग वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ अल्लाह। रिंग टू is all commitment. Ring 3 is guidance. तीन चीजें इसके अंदर। नेक्स्ट, अल्लाह ताला ने यहाँ पे रब्बुल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मलिक यौमिद्दीन, ये वाली चीज हो गई। रहमान अर्रहीम अच्छे लोगों के लिए। ठीक है, मलिक यौमिद्दीन बुरे लोगों के लिए। यहाँ पे पहली दो आयात जो आपकी आती हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये दो आयात आती हैं गाइडेंस के तौर पे। और इसके बाद दो कैटेगरी ऑफ लोग आते हैं, मगदूबी अलैहिम और दौलीन, नॉन गाइडेड लोगों के लिए, जिन्होंने उस हिदाया को या तो लिया नहीं या फिर लेके उसके अगेंस्ट काम किया। ठीक है, तो दिस इज हाउ दीज रिंग्स आर टाइड अप। और ये जो सेंटर वाला हमारा ये बनता है पैर नंबर 4, इसको भी अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो दिस कैन आल्सो बी ब्रोकन exactly. This is considered one part and this is considered second part.
फर्स्ट पार्ट डील्स विद दिस एरिया कि ये मेरा रब है, ये उसका इंट्रोडक्शन है, ये मेरा खुदा है, ये उसका इंट्रोडक्शन है जिसकी मैं इबादत कर रहा हूँ। और सेकंड पार्ट डील्स विद द रेस्ट ऑफ इट। ठीक है। अब सूरतुल फातिहा चूंकि हम कर रहे हैं, तो सॉरी टाइम थोड़ा सा ऊपर हो गया, लेकिन दिस इज द लास्ट पॉइंट, राइट? इसके बाद फिर हम सेशन को एंड करते हैं। द लास्ट पॉइंट आई वांट टू ऐड, जो कि बीच में एक सवाल भी आया, वो ये था कि कुरान पाक के ऊपर एक एतराज आता कि ये कुरान अल्लाह ताला की किताब नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक किताब लिखी और अल्लाह ताला के साथ मंसूब कर दी। गलत है, हमें पता है अल्लाह ताला की किताब है, अल्लाह ताला ने खुद लिखी है। लेकिन मैं इस सूरा को मैं लेता हूँ कुरान, मैं एक नॉन मुस्लिम हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं खुद पढ़ के देखूंगा, मैं ये खोलता हूँ और मैं सूरह फातिहा ये वाली स्टडी करता हूँ और मैं देखता हूँ और मैं कहता हूँ नहीं यार, ये एतराज ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मलिक यौमिद्दीन, ये अल्लाह ताला भी कह सकते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कह सकते हैं। लेकिन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये अल्लाह ताला नहीं कह सकते, ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे। जब भी कहीं पे कुरान में कहीं और बात आती है तो आती है कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल या अय्युहल काफिर, कहो ये चीज। या फिर जब दुआ के बारे में कहीं पे भी बात आती है तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जब दुआ आती है तो वहां पे आते हैं कौला, उन्होंने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना। ठीक है, उन्होंने कहा, कौला यानी दआ, उन्होंने दुआ की या उन्होंने बोला। यहाँ पे ऐसा कोई लफ्ज नहीं है। तो इस ये क्यों, ऐसा क्यों? इसकी वजह ये है कि सूरह फातिहा जो है वो, इसका जो तर्ज है ये पूरे कुरान में कहीं नहीं मिलता, ये सिर्फ यहाँ मिलता है। ठीक है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से उन्होंने जन्ना में अल्लाह ताला ने मना किया था एक काम करने से, वो उनसे हो गया, वो अल्लाह के नबी थे। तो अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये बात डाली और उन्होंने बोला रब्बना ज़लमना। उन्हें अल्फाज नहीं पता थे कि मैं कैसे तौबा मांगू, वो अल्लाह ताला ने सिखाए कि ये लो मैं सिखाता हूँ, तौबा मांगो। मतलब इमेजिन द इमेजिन द वैल्यू ऑफ दैट पर्सन, ऑफ आवर फादर हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ भी यही हुआ कि वो जब मछली के पेट में गए, उनसे एक गलती हुई, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने उनके दिल में कुछ अल्फाज उतारे, और वो अल्फाज क्या थे? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। वो अल्फाज हमने उनको सिखाए कि वो हमसे दुआ करें, तो फिर हमने उनको मछली के पेट से बाहर निकाल दिया, वो भी नबी थे। तो हम जब उसको देखते हैं हम कहते हैं यार ये इतने अमेजिंग लोग थे। ठीक है, नॉट बिकॉज दे डिड समथिंग, बट वो अल्लाह ताला ने उनको यार अल्फाज खुद सिखाए कि ये पकड़ो, ये मांगो, ऐसे मांगो, मैं जवाब दूंगा। ठीक है। ये सूरह फातिहा अल्लाह ताला ने सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं सिखाई, वो तो सिर्फ अंबिया को सिखाए थे। ये सूरह फातिहा अल्लाह ताला ने मुझे, आपको, हर बंदे को ऐसे ही सिखा रहे हैं कि देखो, ये पकड़ो, ये तुम्हारी दुआ है, ये मांगो अल्लाह ताला से। जब आप फातिहा पढ़ते हो, आप कुरान नहीं पढ़े, आप अल्लाह ताला से ये दुआ मांग रहे हो कि अल्लाह ताला हम तेरे बंदे हैं, आप कमिटमेंट शो कर रहे हो और उसके साथ कह रहे हो अल्लाह ताला हेल्प मी आउट प्लीज, मेरी थोड़ी सी मदद कर दें। तो वो जो दुआएं उन दो अंबिया को सिखाई गई, और पता नहीं कितने अंबिया को सिखाई गई हो, लेकिन उन दो को सिखाई गई जो कि मेंशन है। इसी तरह अल्लाह ताला हमें ये दुआ सिखाते हैं कि ये मांगो मुझसे। और फिर हमने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी, तो इसके जवाब में अल्लाह ताला ने पूरा कुरान दिया कि चलो तुम हिदायत मांग रहे थे, ये लो हिदायत। ठीक है। तो पूरा का पूरा कुरान एज इफ एक रिस्पॉन्स है इस चीज का। इसको समझने के तौर पे भी हम आगे जाएंगे। तो अपने माइंड में रखें कि सूरह फातिहा इज योर जॉब एप्लीकेशन फॉर बीइंग अ मुस्लिम, फॉर बीइंग अल्लाह ताला। आप इससे पहले तक यू डोंट नो आप अब्द हो नहीं हो, क्या हो क्या नहीं हो। एक कंपनी है,
जिसके ओनर अल्लाह ताला है, उस कंपनी का नाम इस्लाम है, और आप उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये पूरा आपका सॉर्ट ऑफ जॉब रिक्वेस्ट लेटर है कि प्लीज हायर मी फॉर दिस जॉब। एंड सिमिलरली इसी एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करते हुए सूरह बकरा एंड सूरह आले इमरान आर योर फर्स्ट डे, फर्स्ट वीक ऑन द जॉब, जिसको हम ओरिएंटेशन वीक कहते हैं ना, जब बच्चे नए नए आते हैं इंटर्नीज, तो उनको सिखाया जाता है कि देखो ये करना है, ये करना है, ये करना है। सूरह बकरा और सूरह आले इमरान ऐसे है। लेकिन ये इसी तरह है, इसमें एक और हिकमत पता है क्या है? अल्लाह ताला तब तक आपको कुछ नहीं देगा जब तक आप खुद नहीं मांगोगे। हिदायत चाहिए, अल्लाह ताला को पता है, अल्लाह ताला दे दें नहीं, आपने खुद ने मांगना है। अल्लाह ताला ने पूरा कुरान दिया, लेकिन उसके पहले ये दुआ रखी कि देखो ऐसे मांगो और फिर करना है। और जो लोगों को, कुछ लोग हैं जो शायद नए इस तरफ आए, उनको भी ये वाली चीज मैं बता दूं, अल्लाह ताला से दुआ मांगने का ना एक फॉर्मेट, जैसे हर कंपनी का एक फॉर्मेट होता है ना, कि हमारे जो लेटर्स हैं उसका डेट यहाँ पे आएगी, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, तो इसी तरह दुआ मांगने का अल्लाह ताला से कोई भी दुआ मांगने का एक फॉर्मेट है। पहले एक इंट्रोडक्टरी रिंग आपने लगाना है, अल्लाह ताला की तारीफ, अल्लाह ताला को उन अल्फाज से पुकारें जो आपको पसंद है। ठीक है, वर्क इट आउट। आपको अल्लाह ताला का प्यार चाहिए तो वो भी देख लें। आप किसी पॉइंट पे किसी बंदे की शिकायत लगानी है अल्लाह ताला से, तो उसके लिए अल्फाज थोड़े चेंज हो जाएंगे, लेकिन पहले आपने अल्लाह ताला की तारीफ, अल्लाह ताला का एक इंट्रोडक्शन, जिस जोन में आप अल्लाह ताला को मांग रहे हो, तो पहले ये करना है। उसके बाद आपने कोई नेक काम करना है, अपनी कमिटमेंट शो करनी है, नमाज पढ़ के, रोजा रख के। हम इफ्तार के टाइम क्यों दुआ मांगते हैं? अल्लाह ताला हमने ये रोजा कंप्लीट कर लिया, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह ताला, ऐ मेरे प्यारे रब, देख तू रहमान है, तू रहीम है, हमसे गलती हो जाती है, चवल हम है, तो ऐ अल्लाह ताला देख तू गफूर और रहीम है ना, तो तू माफ कर दे। ठीक है, लेकिन अगर किसी बंदे ने आपको उस दिन बड़ा तंग किया, तो अल्लाह ताला देख, तेरे लिए रोजा रखा था, तू कहता है ना तू कहार है, ठीक है, तू कहता है ना कि तू मालिक है, तो बस अभी तूने पूछना है, मुझे नहीं पता। तो योर इंट्रोडक्शन चेंजेस, एंड देन ऑब्वियसली समथिंग दैट यू डिड, कि अल्लाह ताला ये काम मैंने तेरे लिए किया, एंड देन इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इस तरह जो भी आपने मांगना है इन योर ओन लैंग्वेज यू कैन डू दिस। तो आपने जो भी दुआ मांगनी, यू कैन वर्क ऑन दीज, यू कैन वर्क ऑन दीज थिंग्स, कि आप अपना एक कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ बनाएं। ठीक है, और इस तरह से आप अपने आप को अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह ताला के सामने वल्नरेबल शो करके कि अल्लाह ताला देख मैं कुछ भी नहीं हूँ, तू ही है जो है। ठीक है, मैं बुरा, मैं जालिम, मैं बेवकूफ, मैं एक ऐसा मैं दौलीन में, ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, लेकिन देख, हिदायत तू देगा और मुझे समझ आ गई, तो मैं मान लूंगा ना, रहमान तो तू है। राइट, तो अब अगर रहमान अल्लाह ताला है, आप अपने आप को वहां पे निगेट कर रहे हो, तो मेक योर ओन रिलेशनशिप विद अल्लाह ताला, कि अल्लाह ताला देख ऐसे है। ठीक है, सो दिस इज अ प्रोटोकॉल। जब भी आप दुआ मांगो तो आप इस तरह से मांगेंगे। इसीलिए आपने नोट किया होगा कि जितनी भी अंबिया की भी दुआएं हैं, इट स्टार्ट्स, फॉर एग्जांपल हजरत आदम की दुआ हमने मेंशन की, रब्बना, ऐ मेरे रब, पहली एसोसिएशन आई, ज़लमना अनफुसना, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना, और अगर तूने माफ ना किया, व तरहमना, और रहम ना किया, लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम खसारे वाले, हम गए, हमने खसारा, हमने नुकसान उठा लिया। तू माफ कर देगा ना, तो हम बच जाएंगे। दैट्स वन वे। अनदर वे, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हाना, कि अल्लाह ताला तेरे अलावा कोई इलाह नहीं, अंता सुब्हाना, तू परफेक्ट, तेरे से तो कोई गलती नहीं हो सकती। ठीक है, ला इलाहा इल्ला, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक, सुब्हानक, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और मैं ही हूँ जिसने जो जालिम है, मैं ही हूँ जिसने जुल्म किया, बुरा बंदा मैं हूँ। ठीक है, तो अल्लाह ताला देख तू परफेक्ट है, तेरे से तो गलती नहीं होगी, मैं एक आम आदमी हूँ, मेरे से गलती होगी तो माफ कर दे। राइट, तो दैट इज हाउ
हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दुआ इज स्ट्रक्चर्ड। जितनी दुआएं आप उठाएंगे, प्रॉफेटिक दुआएं उठा लें, तो वो इसी तरह से। शुरू में आपने ऐसे नहीं मतलब हाथ बाद में उठाएं और अपनी डिमांड लिस्ट पहले निकल आए, इस तरह से नहीं। दुआ मांगने का भी एक प्रोटोकॉल है। सो वी आर गोना हाईलाइट दीज थिंग्स आल्सो एज वी गो ऑन, राइट। किसी का कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग रिंग स्ट्रक्चर, वो मुझे बताए। ओके, आई गेस नॉट। ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैर, सी यू गाइस इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे। अल्लाह